साइंस फेयर में शो है और आप देख सकते हैं वहाँ पे मून है आप। एंड ये देखो ये यहाँ पर फ्रेंड्स वहाँ पे प्रोजेक्ट टाइप है वहाँ से इफेक्ट करना है। आप देख सकते हैं किसी भी बैलेंस के साथ नहीं है टिका हुआ। आप देख सकते हैं ऐसे ही है, इसमें कोई भी बैलेंस नहीं लगा हुआ, ना नीचे ना ऊपर। एंड इसमें ऊपर लगा हुआ एक थ्रेड लगी हुई है पर वो दिख नहीं रही है कैमरे में ढंग से, पर इसके ऊपर एक्चुअली एक थ्रेड लगी हुई है इसको बैलेंस करने में। वो मून का है, मून है इसमें। अच्छा हुआ हम पहले आ गए वरना तो लोगों को सीट ही नहीं मिल रही है। मेरे को ना पता चल गया, देखो ऊपर देखो रस्सी का टंगा है भाई, मैंने बता दिया ऑलरेडी। कितना गंदा है ये, तभी तो नहीं देख पाते, तो आज अपने शो में हम पूरी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड है What is this? Solar system. Galaxy. Yes, this is our home galaxy, Milky Way galaxy या आकाशगंगा। हम इसे मिल्की वे गैलेक्सी या आकाशगंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पेस में देखने पर ये हमें एक व्हाइट कलर की रे की तरह धारा की तरह बहती दिखाई देती है। वैसे तो एक स्पाइरल गैलेक्सी है, स्प्रिंग की तरह होती है, लेकिन अगर उसे एक लीनियर लाइन में लाकर हम प्रोजेक्ट करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी जैसा आप अभी देख पा रहे हैं। This is the panoramic view of our home galaxy, Milky Way galaxy. इस गैलेक्सी के अंदर आप जितने भी ब्राइट एंड येलो पार्ट्स देख पा रहे हैं वो क्या है? स्टार्स। तो आप देख पाए बेटा, इसको बंद कर लो। इस गैलेक्सी के अंदर आप जितने भी ब्राइट एंड येलो पार्ट्स देख पा रहे हैं वो क्या है? स्टार्स। इस अकेली गैलेक्सी के अंदर अराउंड 200 बिलियन टू 400 बिलियन स्टार्स होते हैं। और ऐसे ही हमारे पूरे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम पूरे यूनिवर्स का कितना छोटा सा पार्ट है, कितना टाइनी सा पार्ट है। और जब हम स्टार्स की बात कर रहे हैं तो हमारी गैलेक्सी का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है सन। हम जानते हैं सन हमें कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सन के अंदर से आप ये जो येलो कलर की सोलर फ्लेयर्स निकलते हुए देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये एक्चुअल में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हैं। सन पर जितनी भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है, जिसकी वजह से ये लार्जर अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आपने सुना होगा एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब, दोनों में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय जो करता है वो करता है हाइड्रोजन बॉम्ब, क्योंकि उस पर भी सेम यही प्रोसेस हो रही होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दो स्मॉलर न्यूक्लियर मिलकर एक लार्जर न्यूक्लियर में फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, जबकि एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से एक बड़ा न्यूक्लियर दो स्मॉलर न्यूक्लियर में डिवाइड हो रहा होता है। दोनों में एनर्जी निकलती है, लेकिन ज्यादा एनर्जी जो निकलती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में निकलती है, जो सन पर लगातार होती रहती है। अगर सन नहीं होगा तो हमारी अर्थ पर लाइफ नहीं होगी, क्योंकि सन नहीं होगा तो अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा, सन नहीं होगा तो कोई भी सीजन्स नहीं होंगे, और सन नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स अपने फूड का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्लांट्स जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से वो अपने फूड का प्रिपरेशन कर पाते हैं। और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन पर डिपेंडेंट है प्लांट्स पर। सो वैसे तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये 6 फीट डायमीटर के आप स्फीयर देख रहे हैं, ये क्या है? सन। तो आप देख पाएंगे कि बाकी के प्लैनेट्स, मैं कितनी भी तेज चिल्लाऊं मेरी आवाज फिर
वही होती रहेगी। तो ये जो स्फीयर डायमीटर की आपके सामने स्फीयर है वो क्या है, सन। तो आप देख पाएंगे बाकी के प्लैनेट्स आपको कितने छोटे अपीयर होते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आपको पॉइंट की तरह, सिक्के की तरह अपीयर होते हैं, क्योंकि 99% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज ए सन। फर्स्ट प्लैनेट मर्क्यूरी। अगर मैं बोलूं कि सन के सबसे पास होते हुए भी मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है, उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि मर्क्यूरी पे अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, या मैं बोलूं इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से सन की जो हीट होती है, उसकी जो लाइट होती है, ये उसको ट्रैप कर नहीं रख पाता, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से दिन के टाइम में बहुत ज्यादा गर्म और रात के टाइम में बहुत ज्यादा ठंडा होता है। आप मर्क्यूरी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है? क्रेटर्स। जब कोई भी एस्टेरॉइड या कोई भी मेटरॉइड किसी भी प्लैनेट पे जाकर टकराता है तो एक बाउंड शेप का अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है, जिसको हम कहते हैं क्रेटर्स। ऐसे बहुत सारे क्रेटर्स आपको मून पर भी देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको मून पर इमेजेस दिख रही हैं। जो इमेजेस आप फॉर्म होते हुए देखते हैं वो क्या होते हैं? क्रेटर्स। सेकंड प्लैनेट अर्थ ट्विन, डे एंड इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हम इसको इतने नामों से जानते हैं। अर्थ ट्विन क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमारी अर्थ के साइज के बराबर का होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अर्थ ट्विन। डे एंड इवनिंग स्टार इसलिए सुबह के टाइम में जब सूरज निकल रहा होता है और शाम के टाइम पे जब सूरज ढल रहा होता है तो आप इसे देख सकते हैं एक चमकते तारे के रूप में। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होती है ग्रीन हाउस गैसेस, और ग्रीन हाउस गैसेस के पास कैपेसिटी होती है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है या बांध लेती है। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया हो फ्रिज का बैक साइड एरिया, नोटिस किया है कभी? वहां पे हीट निकल रही होती है, जो हीट निकल रही होती है, अगर किसी ने नोटिस नहीं किया है वो आज जाके भी देख सकते हैं। वहां से हीट निकल रही होती है, वो हीट क्यों निकल रही होती है? क्योंकि फ्रिज के बैक साइड एरिया से निकल रही होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ग्रीन हाउस गैस है और हीट को ट्रैप कर देती है। तो इसी उसकी तो बहुत कम अमाउंट वहां पे प्रेजेंट है। वीनस में लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं सब एक डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं, लेकिन वीनस जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करता है, जिसकी वजह से इस पर सनराइज होता है वेस्ट में और सेट होता है ईस्ट में। नेक्स्ट आवर होम प्लैनेट अर्थ। अब क्योंकि अपने घर के बारे में हमें सारी चीजें पता होती है, तो हमें पता है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्यों पॉसिबल है? इसके बहुत सारे रीजन हैं, मैं एक करके बता देती हूँ अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है। क्योंकि एक तो अर्थ की जो पोजीशन है ना सन से बहुत दूर है ना सन के बहुत पास है, जिसकी वजह से इस पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जितने भी गैसेस हैं, गैसेस की जो परसेंटेज है, जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है जितनी होनी चाहिए। अर्थ अपनी एक्सिस से थोड़ी सी टिल्ट है, जिसकी वजह से इसमें सीजन्स पॉसिबल हो पाते हैं और आपको सीजनल फूड मिल पाते हैं। अर्थ को एक लेयर प्रोटेक्ट करती है जो सन की हार्मफुल लेयर से रेस से सन अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। कौन सी लेयर है वो? ओजोन लेयर। इसको सन की हार्मफुल पतली होती जा रही है डे बाय डे। अर्थ पर वाटर है और अर्थ पर जो वाटर है वो तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ओशन एंड गैस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और क्लाउड्स। क्योंकि तीनों फॉर्म्स में वाटर पाया जाता है, इसी वजह से हमारी अर्थ पर वाटर साइकिल वर्क कर पाता है, और वाटर साइकिल वर्क कर पाता है इसीलिए आपको अर्थ पर पानी मिलता रहता है। इतनी सारी फेवरेबल कंडीशन होने की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। अर्थ की जो इमेज आप देख रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर इमेज नहीं है, ये मल्टीपल टाइम पे क्लिक करी हुई पिक्चर्स को मर्ज करके नासा ने 2002 में ये इमेज हमें प्रोवाइड की, जिसको हम कहते हैं ब्लू मार्बल। ब्लू मार्बल क्यों? क्योंकि स्पेस से देखने पर ये हमें ब्लू कलर के कंचे की तरह दिखाई देती है, क्योंकि हम जानते हैं इसके ज्यादातर पार्ट पर क्या है? पानी। मोर देन 70% पार्ट पर पानी है, रेस्ट 29% पर लैंड है
और ये जो व्हाइट पैटर्न्स आप फॉर्म होते हुए देख रहे हैं, ये क्या है? क्लाउड्स। नेक्स्ट मार्स, रेड प्लैनेट। हम मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं यस, क्योंकि मार्स में रेड कलर का अपीयर होता है, और ये रेड कलर का हमें इसलिए अपीयर होता है क्योंकि इसकी जो सॉइल है उसमें लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है आयरन ऑक्साइड। अगर हम लोहे की किसी चीज को मॉइस्चर प्रोवाइड करा दें, क्या होगा? निकल जाएगा, जंग लग जाएगा, रस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इस पर जंग ही होता है, रस्ट ही होता है, इसकी वजह से आपको रेडिश और ब्राउनिश कलर का अपीयर होता है। आप मार्स पर 4 बड़े-बड़े स्पॉट देख पाएंगे। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा स्पॉट है वो मार्स का माउंटेन है। हमारे यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और ये मार्स का माउंटेन है ओलंपस मॉन्स, जिसकी हाइट हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम बड़ी है। और ये इतनी ऊंचा है, इतना बड़ा है, हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 टाइम बिग है। और ये इसकी हाइट इतनी है कि अगर हम इसकी टिप पर चले जाएं और वहां से जंप करें तो हम कभी मार्स की सरफेस पे लैंड नहीं करेंगे, बल्कि हम स्पेस में फ्लोट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो मार्स की ग्रेविटी बहुत कम है, दूसरा ओलंपस मॉन्स की जो हाइट है वो बहुत ही ज्यादा है। अब ये ऐसी खोज जारी है कि अर्थ के बाद अगर कोई ऐसा प्लैनेट हो सकता है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होने की संभावना हो सकती है, तो वो मार्स हो सकता है, क्योंकि इसकी सॉइल में आयरन ऑक्साइड पाया जा रहा है, जिससे हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन और पानी भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, इसके पोल्स पे हम आइस देख पा रहे हैं, इस आइस को पिघलाकर हम पानी क्यों नहीं बना लेते? ये कोई आइस नहीं है, ये फ्री CO2 है। अगर आप इसको गर्म करेंगे क्या होगा? गैस उड़ जाएगी, ये कोई पानी नहीं। तो अभी हम पानी वहाँ पे फाइंड नहीं कर पाए। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अभी तक जितने भी प्लैनेट्स हमने देखे, सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, रॉकी प्लैनेट थे, जिन पर हम लैंड कर सकते थे। अब जितने भी प्लैनेट्स हम देखेंगे सब कैसे होंगे? गैसियस, यानी गैस के बने हुए होंगे। जुपिटर में ये जो रिंग्स फॉर्म होते हुए आप देख रहे हैं, ये अलग अलग डेंसिटी की गैसेस हैं जो कभी मिक्स नहीं होती। जैसे वाटर में ऑयल कभी मिक्स नहीं होता क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसी तरीके से ये अलग अलग डेंसिटी की गैसेस हैं जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और इसकी रिंग्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। आप जुपिटर में एक बड़ा सा स्पॉट देख पाएंगे, द ग्रेट रेड स्पॉट और रेड अर्थ। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, आइस स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, वो जुपिटर पे आने वाला स्ट्रॉन्ग है, तूफान है, जो करीब 300 सालों से जुपिटर की सरफेस पे पाया जा रहा है। और इस अकेले स्पॉट के अंदर, ये जो स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप, इस स्पॉट के अंदर ही हमारी 3 अर्थ फिट हो सकती हैं, सिर्फ इस स्पॉट के अंदर। तो क्या किसी को कोई आइडिया कि हमारे पूरे जुपिटर में कितनी अर्थ फिट हो जाएंगी? कितनी अर्थ फिट हो सकती है? 1300। यस, 1300, 1300 अर्थ हमारे जुपिटर में फिट हो सकती है। और ऐसे कितने जुपिटर हमारे सन में फिट हो सकते हैं? 10,000। ऐसे 1000 जुपिटर हमारे सन में फिट हो सकते हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज कितनी ज्यादा ह्यूज है। नेक्स्ट, सैटर्न। आपको अपनी रिंग्स के बिना बड़ा अनफेमिलियर सा लग रहा होगा, क्योंकि सैटर्न की जो रिंग्स होती हैं वो एक्चुअल में सैटर्न का पार्ट नहीं होती, वो आइस, रॉक एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से सैटर्न के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और इसकी रिंग्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सैटर्न की डेंसिटी इतनी लो है कि अगर आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें और आप क्या करें, आप एक बड़ा सा तालाब ले लें और उस तालाब में सैटर्न को डुबाने की कोशिश करें, तो सैटर्न कभी नहीं डूबेगा। ये ऐसे तैरता है जैसे पानी के ऊपर प्लास्टिक की बॉल तैरती है। क्यों? क्योंकि सैटर्न की जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है और ये हमारे सोलर सिस्टम का लीस्ट डेंस प्लैनेट है। नेक्स्ट, यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस एंड नेपच्यून दोनों ही हमारे ब्लू प्लैनेट्स हैं। हम दोनों को ही क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट्स। क्यों कहते हैं हम ब्लू प्लैनेट्स? पानी पानी ये बहुत ठंडे और सन से बहुत दूर है। इसके 2 रीजन है। एक तो ये दोनों ही प्लैनेट सन से बहुत दूर है, सनलाइट कम अमाउंट पर इन पर पहुंचती है, जिसकी वजह से ये बहुत ठंडे हैं। दूसरा, इन दोनों ही प्लैनेट पे पाई जाती है मीथेन गैस।
क्योंकि मीथेन गैस पाई जाती है, इसीलिए दोनों ही प्लैनेट आपको ब्लूइश और ग्रीनिश कलर के अपीयर होते हैं। यूरेनस की एक बहुत ही वियर्ड सी बात है कि अगर आप यूरेनस पे चले जाएं तो ये बहुत ही गंदी स्मेल करता है, लाइक रोटन है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सरफेस है उस पे एक और गैस पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ऐसी हमें स्मेल करता है। नेपच्यून। अब क्योंकि हम अपने सोलर सिस्टम के फार एंड में आ चुके हैं तो हम जानते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। नेपच्यून का जो टेम्परेचर है वो अराउंड -210 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये टेम्परेचर इतना ठंडा है कि अगर हम इनका कोई भी सैटेलाइट्स भेजते हैं तो वो जो सैटेलाइट्स है फ्रीज होके डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से यूरेनस एंड नेपच्यून दोनों के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है थोड़ी कम है। आप नेपच्यून पे पेटल्स फॉर्म होते हुए देख पा रहे होंगे, ग्रुप ऑफ क्लाउड जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये नेपच्यून पे आने वाला तूफान है, स्टॉर्म है, जिसको आप कहते हैं द स्कूटर। और द स्कूटर 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और ये स्पीड इतनी है कि ये पूरे प्लैनेट का चक्कर सिर्फ 16 आवर्स 16 घंटे के अंदर लगा देता है। अब वापस से हम अपने अर्थ के नियर बाय ऑब्जेक्ट के पास चलेंगे। मून, अननेचुरल सैटेलाइट मून। हम जानते हैं मून की अपनी कोई लाइट रोशनी नहीं होती, सूरज की सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर हमें लाइट देता है। मून पर भी बहुत सारे अमाउंट में आप देख पा रहे होंगे, लार्जर अमाउंट में क्रेटर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, मून का रियल नेम पता है किसी को? छोटा सूरज। यस, मून का रियल नेम है लूना। चंदा मामा नहीं है, लूना ही है। लूनर इक्लिप्स आपने सुना होगा, सुना है ना? लूनर इक्लिप्स किसलिए कहते हैं? चंद्रग्रहण को कहते हैं लूनर इक्लिप्स। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि मून का रियल नेम है लूना। फेजेस ऑफ मून, हर 15 दिन के अंदर हम मून को बढ़ते हुए देखते हैं, और हर 15 दिन के अंदर मून को बढ़ते हुए देखते हैं। रोटेशन के वक्त जिस पार्ट पर सन की लाइट पड़ जाती है वो पार्ट हमें बड़ा होता है, जिस पार्ट पर हमें लाइट नहीं पड़ती वो हमें डार्क दिख जाता है। फ्रॉम क्रीसेंट टू न्यू मून। अच्छा, हमारी अर्थ के पास हमारा एक मून है लूना, ऐसे बाकी के प्लैनेट भी होंगे जिनके पास अपना मून है। तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे मून हैं। किसके पास? पहली बार सही जवाब मिला है मुझे सारी ऑडियंस की तरफ से। सैटर्न। यस, पहले किसके पास थे? जुपिटर के पास। और अब सबसे ज्यादा मून किसके पास है? सैटर्न। क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां लाइफ पॉसिबल है, तो ये डे एंड नाइट टाइम की अर्थ आप देख पाएंगे। तो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो रात को देखने पर भी स्पेस से इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, क्योंकि ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं रात के टाइम पे, ये हमारे घरों में चलने वाली लाइट है, मैनमेड लाइट्स है, और ये सिर्फ अर्थ पर ही पॉसिबल है। अच्छा, अब आप सब मुझे ये बताइए, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि एयर में ट्रैफिक बड़ा कम होता है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? बहुत होता है ट्रैफिक। या किसी को नहीं लगता है? सबको लगता है। चलिए हम देख लेते हैं हमारी एयर बहुत ट्रैफिक दिखता नहीं है। ये ग्रीन कलर की मूविंग डॉट्स आप देख पा रहे हैं। ये देखिए सारे प्लेन जा रहे हैं, देख परी, देख ले प्लेन फ्लाइट्स एरोप्लेन, देख ले कितना होता है, देख लिया सारे एयरप्लेन है। तो हमारी लैंड पे इतना ट्रैफिक है, उसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है। तभी तो कहते हैं ना एकदम बैठे रहते हैं। ट्रैफिक है, उसकी वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है। ये देख, क्या करें हम पोल्यूशन कम करने के लिए? देखो, किसी ने कुछ नहीं बोला, हम कुछ नहीं करने वाले। ये देख ले कितना, हम सीधा मार्स पर लैंड करेंगे, है ना? ये देखो। दिस इज लास्ट फ्रॉम माय साइड। होप यू लाइक द शो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेरी नाइस शो, वेरी नाइस। कैसा लगा बेटा? कुछ कमेंट्स? वेरी नाइस। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जैसे कुछ फैक्ट्स भी पता चले जो मैंने। प्रीत आपको कैसा लगा बेटा? प्रीत जगह है, बच्चों को लेकर आइए, बच्चे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। परी चैनल को लाइक शेयर, चैनल